Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So what we did in the last class? Hello. कहाँ तक पढ़े थे जी आखिरी क्लास में हम? सर एंटीबॉडी का डायग्राम बता रहे थे। एंटीबॉडी का डायग्राम भी कर रहे थे ना हम। चलिए उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, विल कंटिन्यू दैट लेक्चर। ठीक ना, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक ना, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का डिस्कस करेंगे। फाइन। सो लेट मी फाइंड टॉपिक है कहाँ पे। ओके चलिए, वी आर लकी इनफ, डायरेक्ट वहीं पे पहुंचे। देख पा रहे होंगे आप लोग, हैवी चेन, लाइट चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड सभी जगह प्रेजेंट है। फाइन, लेट मी लेबल इट। रिकॉर्डिंग में है ना? ये है हैवी चेन, दिस इज हैवी चेन। लाइट चेन, ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग लाइट चेन। लाइट चेन, फाइन। ओके, these two chains are called variable chains। अरे यार कहाँ गया? ये जो चेन देख रहे हो आप लोग, है ना, जो हमने ड्रॉ कर रखा है लाइट ब्लू से डार्क ब्लू से, फाइन, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल चेन। वेरिएबल चेन कहेंगे इसको। नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल कहने का मतलब वेरी करेगा। फाइन, ठीक है। ये पोर्शन चेंज होता रहेगा सारे एंटीबॉडीज में। बाकी रीजन कांस्टेंट रहना है, सेम रहना है। ओके, यहाँ पे ये वाला रीजन जो होता है, ये वाला रीजन बाइंड करता है एपिटॉप से, बाइंड्स विथ, दिस इज पैराटॉप। ये है पैराटॉप। पैराटॉप का मतलब बता चुका हूँ, दिस इज पैराटॉप एंड इट इज गोइंग टू बाइंड विथ एपिटॉप। फाइन, ठीक है। ओके, चूंकि ये जो चेन है ना, ये जो चेन है ये वेरिएबल है। किस प्रकार का है? हेवी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेवी वेरिएबल चेन। फाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं लाइट वेरिएबल चेन। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे हेवी कांस्टेंट चेन, इसको कहेंगे लाइट कांस्टेंट चेन। चूंकि ये बना हुआ है अमीनो एसिड से, तो यहाँ पे एंड वी नो दैट, ठीक है, द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स मेक पॉलीपेप्टाइड, मेक प्रोटीन, और प्रोटीन के पास दो एंड होते हैं, एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। तो हो गया सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, ठीक ना, एन टर्मिनल्स और सी टर्मिनल्स हो गया। फाइन, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यदि हम इस एंटीबॉडी को डिग्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पापाइन एंजाइम, तो इस एंटीबॉडी का हम लोग दो फ्रेगमेंट में पा सकते हैं। ठीक है, FC रीजन एंड FAB रीजन। फाइन, it can be broken down into two parts, FAB region and FC region। फाइन, नीचे वाले को हम लोग कहेंगे FC region और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे FAB region। फाइन, कहाँ लिखूं मैं इसको? हाँ, इसको कहेंगे हम लोग FC रीजन। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है जी। फाइन, इसको FC रीजन कहेंगे, और इस रीजन को, है ना, इस
पोर्शन को कहा जाएगा एफ ए बी रीजन। इसको छोटे से बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, है ना। इसको कहेंगे हम लोग एफ ए बी रीजन। फाइन। ये अटैच रहता है किसी सेल से, अटैच्ड विथ सेल, इम्यून सेल और रिमेन एज इट इज। ठीक है, इसी तरीके से रहेगा या फिर ठीक है किसी इम्यून सेल से अटैच रहेगा। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लिख रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगले सेक्शन में देते हैं। उसके लिए मैं नया पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फाइन। एडेप्टिव इम्यूनिटी ना, इसका नाम देते हैं हम 12-8-5। सर 50,000 के बाद क्या लिखे हैं? DA डाल्टन, डाल्टन, DA, डाल्टन। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, जो पॉइंट समझ में ना आएगा पूछ लेंगे। फाइन,
कहीं पे ये भी डाटा दिया हुआ है, इसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। समवेयर इट इज मेंशन 70%, समवेयर इट इज मेंशन 70 to 75%. फाइन। फेगोसाइटिक सेल्स मीन्स, फेगोसाइटिक सेल का मतलब, जो एंटीजन को मार देता हुआ। फेगोसाइटोसिस का मतलब, सेल इनगल्फ करता है जो। गुड, है ना। तो आईजीजी क्या करता है, इनेबल करता है मैक्रोफेजेस को, मोनोसाइट्स को, कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर ले, खा ले। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, It activates the कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, है ना, जिसके चलते एंटीजेंस के अंदर पोर क्रिएट करवाया जाता है। सुनेंगे ध्यान से, है ना। एक सेल है, फॉरेन सेल है, ठीक है, उसके अंदर पोर क्रिएट करवाना है। तो उसके अंदर पोर क्रिएट करवाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना। कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है ताकि फाइनली पोर क्रिएट हो जाए पैथोजन के अंदर, ऑस्मोसिस हो और बस्ट कर जाए, सेल बस्ट कर जाए, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यदि इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे आप लोग ग्रेजुएशन में, तब जानोगे आप लोग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या है, एमएचसी जिसको पढ़ते हैं, एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये सब इम्यूनोलॉजी के टर्म्स है। ठीक है, क्लस्टर डिटरमिनेंट, सीडी सेल्स, है ना। तो ये सब आप जानोगे नए नए टर्म्स। फाइन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम याद रख पाओगे तो ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एमसी लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मोटा मोटी यही समझेंगे, एक तरीका होता है सेल के अंदर पोर क्रिएट करने का। It binds with neutrophils. Binds with stimulates opsonization. ऑप्सोनाइजेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब समझेंगे कि मान के चलिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर एंटर किया हुआ है, तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रोसेस करा जाएगा जिसके चलते मैक्रोफेजेस पहचान लेगा और मैक्रोफेजेस उसको खा लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑप्सोनाइजेशन। फाइन, जैसे कि मान के चलिए ब्रेड आप खा नहीं रहे हो, तो क्या कर दिया गया, ब्रेड के ऊपर नीचे दाएं बाएं हमने बटर लगा दिया या फिर जैम लगा दिया। फाइन, तब हमें वो चीज अच्छा लगने लगा, खा गए। तो ऑप्सोनाइजेशन मोटा मोटी यही समझेंगे,
है ना। मैक्रोफेजेस के ऊपर दाएं बाएं हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा चीज लगा दिया ना, जिसके चलते मैक्रो पैथोजन उसको खाने लगे, ठीक है, उसको खाने लगे। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म बता रहा है, एक चीज बता रहा है जो शुरू से बताते आ रहे हैं। आईजीजी एक एंटीबॉडी है, इकलौता एंटीबॉडी है जो कि मदर से प्रोजेनी में एंटर करता है बाय क्रॉसिंग द प्लासेंटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आईएएस के एग्जाम हो, आईपीएस के एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे बैंकिंग, नीट, गेट, सेट, जितना भी एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। विच इज द ओनली एंटीबॉडी विच पास फ्रॉम मदर टू, ठीक ना, टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज आईजीजी। IgG is the only antibody which can only, अच्छा हो गया ना, is the only antibody which can pass from, ठीक है, which can pass from mother to progeny by crossing the placenta, ठीक है, by crossing the placenta। फाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईजीजी के पास दो पैराटॉप होते हैं। पैराटॉप मींस द वेरिएबल चेन। फाइन, ये थे वेरिएबल चेन, इस तरीके से, तो इसको पैराटॉप कहेंगे। दिस टू रीजन्स आर कॉल्ड पैराटॉप। पैराटॉप मतलब इट इज दैट रीजन विच बाइंड्स विद द एपिटॉप। फाइन, सो आईजीजी मोनोमर होता है ना, इकलौता रहता है, तो इसके पास दो ही पैराटॉप प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस पैराटॉप बाइंड्स विद द एंटीजेनिक एपिटॉप पार्ट। फाइन, so it has two paratop। fine, it has two paratop। done, ठीक है। next I'm dealing another antibody that is IgA। fine, IgA इसके बाद आता है। most abundant is IgG, next to IgG is IgA। फाइन, IgA को सिक्रोटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है। फाइन, secretory antibody is that antibody which is secreted from some glands। fine, so IgA, sorry I'm talking about IgA, if I'm making IgG please correct it। fine, IgA टीयर्स में प्रेजेंट रहता है, सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, मदर्स मिल्क में प्रेजेंट रहता है। यू माइट बी रिकॉलिंग दैट आई हैव टॉट दिस स्टेटमेंट इन रिप्रोडक्शन चैप्टर। याद करेंगे जब हम कोलोस्ट्रम पढ़ा रहे थे, रिकॉल करेंगे चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 या चैप्टर 5 ह्यूमन रिप्रोडक्शन डील करे थे। चैप्टर 3 याद आ रहा है, ठीक है। मदर्स मिल्क कंटेन IgA, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्रोटरी एंटीबॉडी। फाइन, नेक्स्ट कर रहा हूं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन A, ठीक ना। it is about 50% of the total ठीक है, it is about 50% of the total antibody। fine,
It is also known as secretory antibody. ठीक है, also known as secretory antibody. दूसरा चीज, तीसरा चीज, कहाँ से सीक्रेट होता है, क्वेश्चन वहां से आता है. ठीक है, नीट में क्वेश्चन आता है कि ये एंटीबॉडी कहाँ से सीक्रेट होता है, तो यहाँ से आता है. इट इज प्रोड्यूस्ड it is secreted from colostrum. What is colostrum? Can anybody say what is colostrum? Colostrum. आशुतोष, मुस्कान, रिया, come on anybody, Chandan. सर What is एग्जैक्ट colostrum, boys? मिल्क हाँ, में yes, कुछ tell me. रहता है. हाँ हाँ, फिर से बोले. सर वो मिल्क में कुछ रहता है, याद नहीं आ रहा सर क्या था एग्जैक्ट. तो प्रोटीन तो अरे कैसे मिल्क में नहीं रहता यार. द इनिशियल मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. फेनुस जानते हो क्या होता है? हाँ सर समझ गए. गाय में होता है तो 21 दिन तक होता है. हाँ, गाय में एक ही दिन तक नहीं होता यार. ठीक ना, हमारे गाय हमारे घर में, ठीक ना, गांव में अभी. ओके, द काउ हैज गिवन बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड. फाइन. हमारे, ओके, वेट गाइस फॉर अ मोमेंट. Okay guys, I'm back. Secreted from colostrum. ठीक है, colostrum, tears, फाइन. और क्या बताए थे यार? सलाइवा, सब बता चुका हूँ, लिख दे रहा हूँ. फाइन, आगे बढ़े. और क्या बताएं इसके बारे में? इट इज अ डाइमर. IgA is dimer. IgA is dimer. डाइमर का मतलब क्या होगा जी? डाइमर का मतलब, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डाइमर? अरे यार कुछ तो बोलो. सर 2 सब यूनिट मिलके बना होगा. दोस्त बना होगा, उसको हम लोग डाइमर कहेंगे. फाइन, दैट इज कॉल्ड डाइमर. चलो कुछ तो बोले. ओके, इस तरीके से. एंड दिस 2 डाइमर आर जॉइंड टुगेदर बाय J पेप्टाइड. ठीक है, J पेप्टाइड. फाइन. अच्छा, कैन यू टेल मी आशुतोष, हाउ मेनी पैराटॉप्स आर देयर? आशुतोष, Total 4. टोटल 4 है. Yes sir. मोबाइल में क्लियर दिख रहा है? हाँ. अच्छा, मोबाइल चेंज किया तुमने?
नहीं वही है। आईफोन प्रो चला रहा है अभी? नहीं तो फोटो खिंचवा के Yes. रखा है? नहीं वो है, दोस्त रखा हुआ है सर बोकारो में। अच्छा ठीक है। ओके फाइन, नहीं होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर रखें, डेस्कटॉप रखें, टैब रखें, है ना, बड़ा स्क्रीन वाला रखेंगे। अभी भी ये चलेगा, ये सेशन ऐसे ही चलना है ना, तो आंखों पे जोर ना डालें। इट इज बेटर टू परचेज अ लार्ज साइज स्क्रीन, ठीक ना? ओके हाँ, कितने बोले? इट इज 4 पैराटॉप्स ना, 4 पैराटॉप। इट इज 4 पैराटॉप। फाइन फाइन फाइन, और देखते हैं। ज्यादातर यही पूछता है पीएस में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, हाउ मेनी पैराटॉप्स आर देयर, इट इज टाइमर, है ना, यही सब सवाल पड़ता है, पूछता है। फाइन, और देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक होगा तो बताते हैं इसके बाद। हाँ, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट रहता है। कितना मेंशन करवाए यार। राम जी, सॉरी। फाइन, इट विल डू, इतना काफी है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। एम, जिसको शॉर्टकट में करेंगे हम लोग IgM। ठीक है, इट इज अबाउट 7 to 10%। पेंटामर, पेंटामर मतलब कितने पैराटॉप होंगे? चंदन बताएगा। हा 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 हा, गलत जवाब। हाँ जी बताओ। चंदन गलत जवाब। सुधांशु, हाउ मेनी पैराटॉप आर हियर? सर 10 गलत है। 10 बोले हो ना? 10। हाँ 10 सही जवाब है, जो भी बोला है सही जवाब है ना? जो जब 10 बोला है वो सही जवाब, 5 गलत जवाब। ठीक है, IgM का खासियत यही है कि सबसे पहला एंटीबॉडी फॉर्म होता है शरीर के अंदर, तो वो यही है।
के इम्यून रिस्पॉन्स के चलते पहला एंटीबॉडी यही बनता है। सर आज बोलो। सर टोटल मतलब कितना परसेंट का इम्यूनोग्लोबिन मतलब हमारे शरीर में रहेगा? 75% तो आईजीजी का है, फिर 50% आईजीए का है, फिर 7 से 10% 50 कर रहे हैं कि आईजीएम। 15 किए हैं? 50 किए हैं कि 15 किए हैं? 50 किए हैं। 15 गड़बड़ होगा सब। 15 है ना? Wait. 15 किए ना? तो ये क्या है? 70 से 75 आप लोअर लिमिट रखे, 70 रखे, 10 80 85 हो गया। 85 और 10 कितना हो गया? 95 हाँ सर सही है। हुआ ना? हाँ सर। अब क्या बचता है जी? नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी डी बचा है ना अभी, और ई भी बचा हुआ है। आईजी डी देखते हैं। ये कितना होगा? मुस्कान बताएगी। ये फिगर कितना है जी? मुस्कान, मुस्कान हो गया जी कुछ लोग। क्या लिखे हैं यहाँ पे? कितना होगा ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी? Less than 1%. नहीं, लेस देन 1%। इसका कुछ खासियत नहीं है, है ना? कुछ क्वेश्चन नहीं खास क्वेश्चन नहीं पूछता है। फाइन, हटाइए। ठीक है, ये भी मोर लेस देन 1% के आसपास ही होगा।
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा प्रकार का एंटीबॉडी सीक्रेट होता है, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है ना? तो दैट इज IgE। गांठ मान लेंगे, है ना, ये पूछता है। Can you tell me the function of histamine? हिस्टामिन के बारे में बता सकते हो? हिमांशु, वेसोडायलेटर का मतलब? हिमांशु, हेलो हिमांशु, कहाँ गए जी? हिमांशु, शुभम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन? फाइन, शुभम तुम बताओगे? अरे यार कोई बताएगा हिस्टामिन का रोल, या फिर जो लिख रखा हूँ यहाँ पे इसका मतलब ही बता दो। इट्स अ वेसोडायलेटर मींस व्हाट? मतलब सर जो आप बता चुके हैं। ब्लड वेसल्स का डायमीटर को बढ़ाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना। फॉर एग्जांपल एलर्जी के दौरान क्या होता है? एलर्जी के दौरान हम मतलब कि एक सडन रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर के अंदर, सडनली इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, सडनली इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है जिसमें डायमीटर बढ़ेगा, वेसल का डायमीटर बढ़ेगा, जिसके चलते फ्लूइड का मूवमेंट हाई हो जाता है। फ्लूइड का मूवमेंट तेजी से बहने लगेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ताकि उस एलर्जन को हटाया जा सके शरीर से। ठीक है, vasodilator, fine, it activates histamine producing cell। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान उस एलर्जी को बहुत जल्द हटाना होता है शरीर से। तो कैसे हटाया जाए, है ना? उस एलर्जेंस को हटा के मैक्रोफेज द्वारा हटा दो, इनगल्फ कर दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो। फाइन, so this is all about the types of antibodies। जिसमें से मैं बता रहा हूँ IgG is most important, IgA is most important and IgE is important, है ना। तीनों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, IgG, E and A। फाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है सिक्योरिटरी एंटीबॉडी कौन है? फाइन, सिक्योरिटरी एंटीबॉडी से क्वेश्चन आता है, एलर्जन से क्वेश्चन आता है, और can pass through the human placenta। These three are the most important questions which are often asked from this antibody section। Fine, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I'm gonna discuss antigen antibody interaction। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नाम से क्या पता चल रहा है? जल्दी रिप्लाई दो यार, तुम लोग बहुत लेट करते हो।
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होगा, मतलब क्या निकाल सकते हो इसका? सर मतलब किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्स करेगा जब कोई एंटीजन आ रहा है तो? एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन लिख रहा हूँ मैं, देख रहे हो? एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, क्लास शुरू होने से पहले आप हमें याद दिलाएंगे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए और अपडेट करने के लिए। बस इतना बोल देंगे सर लेक्चर रिकॉर्ड करना है, अपडेट करना है ना? ये 2 शब्द यूज करोगे लेक्चर शुरू होने से पहले। फाइन, ठीक है। यदि रिमाइंड नहीं करवाओगे तो फिर रवि सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? ये याद दिलाएंगे, बस बोलेंगे सर लेक्चर रिकॉर्ड करिए और अपडेट कर दीजिए। सो ओके, चलिए। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन मतलब दुश्मन एक दूसरे के लिए तो दुश्मन ही है, लेकिन हमारे लिए एंटीबॉडी हथियार है, एंटीजन दुश्मन है ना? सो दुश्मन और क्या बोलेंगे, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होना, ठीक है? इस सेक्शन में हम जानेंगे एंटीबॉडी तो होता है लेकिन काम कैसे करता है ना। मैक्रोफेजेस तो जानते हैं हम लोग, भैया ये तो फेगोसाइटिक सेल है, पैथोजन को खा जाएगा, है ना? लाइसोसोम किस तरीके से काम करता है पता है, सेल के अंदर बस्ट कर जाता है या सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स को खा जाता है, वो ऑर्गेनल डिग्रेड हो जाता है, फाइन, है ना? सुसाइडल बैग भी क्यों कहा जाता है, वी नो। लेकिन हाउ दिस एंटीबॉडी किल्स और हेल्प्स इन किलिंग दिस एंटीजन, क्योंकि ये एंटीबॉडी तो एक प्रकार का प्रोटीन है ना? तो वही हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। फाइन, तो पहला पॉइंट बता रहा हूँ, एग्लूटिनेशन प्रोसेस। एग्लूटिनेशन, ठीक है? एग्लूटिनेशन का मतलब होगा, है ना, मान के चलो एक प्रकार का कोई पैथोजन है ना? सो उस पैथोजन से बहुत सारे एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगे तो उसका एपिटॉप भी क्या बोलेंगे, उसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है और कुछ देर बाद इस पर्टिकुलर ग्लूटेटेड मॉलिक्यूल को फैगोसाइटिक सेल इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। आई एम यूजिंग एंटीबॉडीज, एक से ज्यादा, ठीक ना?
ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन और एडहेरेंस का एग्जांपल वही होगा जैसे मैंने बताया, ब्रेड के ऊपर हमने जैम लगा दिया है ना, तो ब्रेड खाने की टेंडेंसी बढ़ गई है ना। यही होता है ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है किसी पैथोजन के ऊपर एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगा है ना, जिसके चलते मैक्रोफेजेस इसको पहचानेंगे अच्छे तरीके से और खा जाएंगे। समझे किस तरीके से ऑप्सोनाइजेशन काम करता है। एंटीबॉडी खास करके आईजीजी न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझ पा रहे हो जी? न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझ पा रहे हो? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? मतलब न्यूट्रलाइज करेगा कुछ। हाँ, कुछ न्यूट्रलाइज करेगा। फाइन, मतलब जो एक्शन होने वाला था उसको नहीं होने देगा, यही ना न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि नहीं। सो एंटीजेंस के पास भी कुछ ऐसे साइट होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं है ना, जिसके चलते डिजीज कॉज होता है। ठीक है, बीमारी होने लगता है शरीर के अंदर है ना। तो क्या करता है एंटीबॉडीज, उस पर्टिकुलर साइट को जाके मास्क कर देता है, बाइंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजन के सेल से कुछ केमिकल बाहर निकल रहा था हमारे सेल में, इंटरसेलुलर स्पेसिस में। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, रिकॉल करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेल एंटर कर गया हमारे लूज कनेक्टिव रीजन में, मैट्रिक्स में एंटर कर गया और वहां पे जाके ठीक है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहा था, कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा था है ना। तो हाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वर्क्स, एंटीबॉडी जाएगा और उस ढक्कन को बंद कर देगा जहां से वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहा था है ना। तो डिजीज तो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि सब्सटेंस बाहर निकल ही नहीं रहा है ना। और कुछ देर बाद फेगोसाइटिक सेल्स इस पूरे सिस्टम को इन्गल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। ठीक है,
लाइसिस का मतलब क्या होगा? सर ब्रेक डाउन। क्या बोल रहे हो? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। अरे यार, some antibodies finds space. ठीक है, ये एपिसोड खत्म होते हैं यहीं पे। कुछ डाउट है तो पूछेंगे। कुछ डाउट है तो पूछेंगे। सर थोड़ा प्राइमर वाले में डाउट है। इसमें प्राइमर सर। प्राइमर? हाँ, जहाँ पर उसमें क्वेश्चन था जिसमें 10 हुआ था आंसर। कौन सा प्राइमर? कौन से चैप्टर से पूछ रहे हो? सर इसी में भी एक क्वेश्चन करवा रहे थे ना। मॉलिक्यूलर बेसिस में? हाँ। हाँ बोलो, क्या है प्राइमर से क्वेश्चन? नहीं सर, अभी जो पैराटॉप के बारे में। क्लास में जो क्वेश्चन करवाया ना अभी, उसका आंसर जो 10 हुआ था वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पैराटॉप। अच्छा, पैराटॉप के बारे में पूछ रहे हो? यस सर। क्या दिक्कत क्या है पैराटॉप में? कहाँ गया? ये रहा। पैराटॉप किसको कहते हैं? पैराटॉप कहते हैं जहाँ से पैथोजेंस के साथ बाइंड होता है, उसको पैराटॉप कहते हैं। फाइन, उसको पैराटॉप कहेंगे। इस रीजन को पैराटॉप कहते हैं। तो इसमें कितने पैराटॉप हो गए, गिनो जरा। एक, सभी में 2-2 करके तो 10 समझ गए। 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। ऊपर 10 ना लिखाएगा सर? हाँ तो अच्छा, किसके बारे? आईजीएम ना? तुम लोग बोले थे ना 10, सॉरी 5 बोले थे, वही ध्यान देता मेरे को। नेक्स्ट, और कुछ? नहीं सर। ओके। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। एक शब्द मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी।
ये सब क्या बना रखे हैं हम? ये सब हम क्या बनाए हैं? ये सब हम क्या बनाए? कोई बोलेगा? हेलो, हाँ जी बोले। सर ईपी टॉप्स। Yeah, it started to rain over here. Sorry for the delay. Keep it up. Okay, fine. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जी, दिमाग लगाने का समय आ गया। इसके एपिटॉप के लिए एक बी सेल बनेगा। फाइन, हम बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे। बी सेल बना किसके लिए? बी सेल बना किसके लिए? बी सेल बना और बी सेल बना, इतने सारे बी सेल्स बनेंगे। दीज ऑल आर स्पेशल बी सेल्स। समझ पाए कि नहीं? जो हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ाए थे, ठीक है, वही वाला चीज है यहाँ पे। ठीक है, दे आर स्पेशल, ठीक है, बी सेल्स। फाइन, अब क्या होगा? ये सारे के सारे बी सेल्स, ठीक ना, सबका क्या होगा? प्लाज्मा सेल होगा कि नहीं होगा? लेट मी डू इन दिस मैनर। इसका भी प्लाज्मा सेल होगा। इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल है कि नहीं? ये भी अपना प्लाज्मा सेल बनाएगा। ठीक है, दिस टू विल प्रोड्यूस इट्स प्लाज्मा सेल। फाइन, एंड फाइनली this will also form its plasma cell. फाइन, इतने सारे प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इतने सारे प्लाज्मा सेल्स होंगे तो ये सारे के सारे चीज एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे ना, है ना? सिक्रेट एंटीबॉडी, सिक्रेट्स एंटीबॉडी। ठीक है, सिक्रेट्स एंटीबॉडी secretes antibody and secrete antibody. ठीक है, बॉडी नहीं, मुझे बॉडीज लिखना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। एंटीबॉडीज, 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 एंटीबॉडीज। फाइन, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे एंटीबॉडी इस तरीके से रहा,
ये एंटीबॉडी रहा, ये एंटीबॉडी रहा है ना। सो कैन वी कॉल दीज 4 एंटीबॉडीज टुगेदरली एज क्लोन? इसको क्लोन बोल सकते हैं क्या? क्लोन बोल सकते हैं इसको? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या इसको क्लोन बोल सकते हैं हम लोग? यस सर। वेरी गुड, इसको क्लोन बोल सकते हैं, है ना, इसको क्लोन बोल सकते हैं। क्लोन का मतलब सुधांशु? सर एकदम क्लोन आइडेंटिटी। मीन्स, हाँ यस गुड, क्लोन मीन्स जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ठीक ना? यस, दे आर क्लोन, ये भी क्लोन्स है, क्लोन्स है, ये भी क्लोन्स है, ये भी क्लोन्स है, क्लोन्स, ठीक ना। तो इसको हम लोग, क्लोन मतलब बहुत सारा है ना, बहुत सारा है ना, बहुत सारा क्लोन्स है ना, क्लोनोस का भी मतलब बहुत सारा क्लोन्स, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, कैन वी से पॉलीक्लोन? बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। कौन दिमाग ना, पॉलीक्लोन, ठीक है। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी इसी को कहेंगे, या फिर इसको हम स्टडी कर सकते हैं अंडर दिस हेडिंग पॉलीक्लोन रिस्पॉन्स। ठीक है, पॉलीक्लोन रिस्पॉन्स प्रोनाउंस करेंगे इसको, फाइन। ठीक है, समझ में आया पॉलीक्लोन का मतलब क्या है, पॉलीक्लोन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ओके, सो पॉलीक्लोन का डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक ना। इट इज ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोन्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, पॉलीक्लोन ग्रुप ऑफ क्लोन ऑफ एंटीबॉडीज। फाइन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, चलिए, इसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ाया था आप लोग को? ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर हमने डील करा था आप लोग को एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, फाइन। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टडी कर सकते हैं हम लोग 2 हेडिंग में, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, humoral immunity and cell mediated immunity। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, है ना, और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर। सो वो सब्सटेंस जो ब्लड के अंदर मूव करते रहता है और उसके चलते जो इम्यूनिटी प्राप्त हो रखी है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी achieved by
immunity achieved by the help of antibody or antibodies which is present in the blood, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फाइन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसी को कहेंगे, ठीक है। सो अभी जितना भी पढ़े हैं ऑप्सोनाइजेशन वगैरह वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएगा। फाइन, अचीव्ड बाय एंटीबॉडीज। सो अभी उसके ऊपर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन सब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर आएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होगा the phenomenon mentioned above, the phenomenon or notes mentioned above is the humoral immunity. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फाइन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से पता चल रहा है कि कोई सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, है ना। अभी तक तो क्या इन्वॉल्व हो रहा था, अभी तक इन्वॉल्व हो रहा था कुछ प्रोटीन, इस तरीके से बना हुआ प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा था। फाइन, अब इन्वॉल्व होना है, ठीक है। सेल डायरेक्टली सेल इन्वॉल्व होगा इसमें, जो भी करना है सेल, है ना, डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा या सेल एंटीजन से प्रभावित होकर कुछ प्रोसेस करेगा, है ना। इसमें लिख दे रहा हूं मैं, in this section cells are involved in degrading the pathogen directly or indirectly, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है। अगले सेक्शन में हम पहुंचेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे, जहाँ पे हम बी सेल, टी सेल, है ना, थाइमस सेल के बारे में बताएंगे। आज के लेक्चर से कोई कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। अगले दिन क्लास में आते आते रिमाइंड करवा देंगे कुछ अपडेट करने के लिए। फाइन, हम साइनिंग ऑफ।